नमस्कार, मैं प्रदीप शर्मा, आप देख रहे हैं आमजन न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं कोसली में पहुंचे हैं। यहाँ पर सांसद अरविंद शर्मा जी आए हुए हैं और उन्हीं को अपने समस्या बताने के लिए। भारत एक संकल्प है, हर एक देशवासी के लिए एक संकल्प है कि भी हमारे को 2047 का भारत ऐसा किसान, मजदूर, खेती और मजदूर, गरीब, दलित, कोई देश में गरीब ना रहे। ये विकसित भारत 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बाहर निकाला। नंबर एक बात कि जो जन संवाद कार्यक्रम उस गाँव में मैंने किए थे, तो जरावता जी आए, MLA साहब के थे। जितने भी जन संवाद के काम थे, जितने काम सांसद के जरिए से हैं, MLA साहब के जरिए से या जरावता जी के जरिए से, वो सारे काम पाइपलाइन में है। पाइपलाइन का मतलब समझे, सारे कामों में कार्रवाई चल रही है। किसी के एस्टीमेट बन रहे हैं, तो किसी तरह से कोई पंचायती राज में गया हुआ है, कोई HRD, सारे काम, आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। जो काम होने का, आप समझे ना, कई दरखास्तें ऐसी आ जाती है जो काम नहीं होने का होता। जो काम होने का है वो धीरे धीरे करके सारे काम पूरे हो। आपको बिल्कुल भी किसी भी पंचायत को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा शांति रखो, वो आपको पैसा आना या कामों की मंजूरी आना शुरू हो जाएगी। और मेरा ख्याल काफ़ी कामों की शुरू भी होगी है मेरे ख्याल में कोसली में। और दूसरा एक वो आपका था ना, स्टॉपेज था, हिसार जयपुर हिसार का था ना, एक तरफ तो हो गया था, एक तरफ नहीं हुआ था, याद है आपको? वो दूसरा भी मंजूर हो गया है। MP साहब जिंदाबाद, MP साहब जिंदाबाद। और आप लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण, राष्ट्रपति के अभी भाषण पर जवाब देते हुए, अब ये कन्वेंशन जो थी भारतीय जनता पार्टी की, भाषण सुनते हो नहीं मोदी जी के? मोदी जी की बातें जरूर सुना करो, जरूर जी। यूट्यूब पे सुनो, जी अखबारों में पढ़ो, उसको पूरा सुनोगे तो आपको अच्छा लगेगा कि किस तरह से यह जो विकसित भारत संकल्प यात्रा थी, ये हर गांव में गई, हर एक गांव में गई नहीं, कोसली के हर एक गांव में गई। और शहर में के भी, कोसली कस्बे के भी, मेरा ख्याल वार्ड 2-2, 3-3 वार्ड आपने कर लिए थे। भूमि थी नहीं, पंचायत में गई कोसली में ठीक है। तो उसमें आपको भरपूर इसका लाभ जो है हर एक को इसको मिला होगा। और मैं अब जितने गांवों में गया, मैं हाथ उठवाता हूँ, भाई किसी बुजुर्ग की पेंशन ना बन रही हो, कोई हाथ नहीं उठा। क्यों? सबके काम हो रहे हैं। किसी का आयुष्मान कार्ड ना बना हो, बनेगा किसका? जो उसका पात्र हो, जिसका उसका हक हो, समझे ना, जिसका उसका हक हो कि भाई मेरा ये काम बनना चाहिए। उज्ज्वला योजना है, किसान सम्मान निधि योजना है, जितनी भी योजनाएं हैं, अंत्योदय आखिरी छोर तक, यही है मोदी जी का भी, हरियाणा सरकार का भी, मुख्यमंत्री जी का भी, कि उन योजनाओं का लाभ आम आदमी को, जो उसका लाभ जिसको मिलना चाहिए, जो उसका पात्र है, वो आपको लाभ मिले। देखो पहले भी योजनाएं आती थी, लेकिन उन योजनाओं का ना तो लोगों को पता होता था, ना उनका लाभ आम लोगों को मिलता था। अब ये विकसित भारत संकल्प यात्रा, मोदी जी की जो गाड़ी थी, मोदी जी की जो वैन थी, मोदी जी की जो गारंटी थी, वो आपके बीच में आई और आप लोगों ने उसका भरपूर फायदा, मेरे ख्याल में जिसको लाभ मिलना चाहिए था उसको 100% लाभ मिल गया होगा। वो एक आधा रह भी गया होगा, रह वो गया होगा जो वहाँ पहुँचा ही नहीं होगा, जो वहाँ नहीं पहुँचा होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है। बाकी भाई आप लोग कोसली में टाइम तो कोशिश करते, लेकिन भाई कब दिया गया, अब वो इसको आकर रिपेयर करेंगे। अब वो पूछता है कई बातें जो है
कई बातें प्रेस के जरिए से आती हैं। कभी आज भी हमने वो जो ट्रेन जो है सॉरी रोहतक से हांसी वाया महम रेल लाइन बनी है, पता होगा आपको, नई रेल लाइन बनी है। 890 करोड़ रुपया उस पर खर्च हुआ, 890 करोड़ रुपया खर्च हुआ। वो 890 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। उसके ऊपर एक रेल, नई रेल भी चली, नई रेल भी चली। अब वो कुछ लोग कहते हैं बोले भाई ये प्रोजेक्ट हमारा था, हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना, हमारे ध्यान इसी चीज़ में रहना चाहिए कि भाई हमारे विकास के कामों में और ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। कई आपकी जो सड़कें हैं, आपका जो फ्लाईओवर है, एलिवेटेड है, उन सब कामों में कुछ काम शुरू हो गए हैं, कुछ काम जो है शुरू जल्दी हो जाएंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ। और बाकी को बात ही मैं ये लाकड़ा जी ने भाई बलजीत ने प्रोग्राम बढ़ाया है, हमारे चौहान साहब ने, कि मैं अंदर बैठ जाऊं और तुम आते रहो, कर लो बर्दाश्त। डॉक्टर साहब को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार सांसद महोदय जी को और आप सबको जो विकास कार्य है वो 2 मिनट के लिए आपको अवगत करा देना चाहता हूँ कि जो हमारे पूरे कोसली विधानसभा के लिए प्रत्येक गांव में स्वच्छ पानी जाए, पाइपलाइन जाए, पेट मिले। अगर उसके बावजूद भी कोई गांव रह गया है तो भी सांसद जी, हमारे एमएलए साहिबान और हमारी पूरी पार्टी के जिला अध्यक्ष और हमारे पूर्व अध्यक्ष और सभी पार्टी यहाँ है, तो आप अपना प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। उसके लिए 200 करोड़ रुपए पूरी विधानसभा के लिए पानी की पाइप जल जीवन मिशन में आप लोगों की विधानसभा के मंजूर हुई हुई। 25 किलोमीटर तक के 4 क्रम के जो रास्ते हैं और 30 किलोमीटर तक के जो 4 क्रम के रास्ते हैं, जो 14 कार्य जो है वो 25 किलोमीटर तक के कार्य हैं, जिनकी 11 करोड़ 51 लाख रुपए मंजूर हो चुके हैं वो कामों के लिए। और सब जब सांसद जी आपने चुन के भेजे थे तो एमपी साहब ने लोकसभा में भी और दूसरी जगह भी हर प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाई थी कि ये कोसली जो है वीरों की भूमि है। इसलिए सभी जो हमारे स्कूल है, गवर्नमेंट के भवन है, रोड है, रास्ते हैं, वो हमारे सभी शहीद परिवारों के लिए जो शहीद हुए हैं हमारे भाई, उनके नामकरण से होने चाहिए, जिसमें कम से कम 70 के आसपास वो हो चुके हैं। मतलब शहीदों के नाम, स्कूलों के जो नाम है और शहीदों के नाम जो हमने बात रखी थी, हरियाणा सरकार ने मंजूर भी कर दिया था कि रेवाड़ी जिले के कोसली रेवाड़ी जिले के सभी स्कूलों के नाम जो रह गए, जो मतलब जिसके नाम पहले से हुआ बात दूसरी, वो शहीदों के नाम से 70 इसमें हुए। हाँ सर, 30 से 35 किलोमीटर के जो हमारे रोड हैं, चाहे वो पंचायती राज के हैं, चाहे वो हमारे दूसरे विभाग के हैं, वो ऐसे 17 कार्य मंजूर हुए हैं, जिनकी 14 करोड़ 17 लाख रुपए मंजूर हुए हैं। जो अभी काम होने बाकी हैं वो अभी स्टार्ट होंगे सर, उनकी राशि जो है वो आ चुकी है सर। आपने जो रेलवे कोसली जो फ्लाईओवर है, इसके लिए 21.5 करोड़ 20 करोड़ 5 लाख रुपए पास हुए हैं। कुछ हमारे व्यापारियों की समस्या आई थी, उनको भी नजरअंदाज ना किया गया, उनकी भी समस्याओं को धीरे धीरे समाधान के लिए सरकार आश्वस्त है। तो इसके लिए 20 करोड़ 5 लाख रुपए पास हुए हैं। जितनी भी हमारी नहरें हैं, माइनर्स हैं, उनके रिहेबिलिटेशन जो टूट गई हैं, उनको पुनर्निर्माण और पुलियों के निर्माण के लिए 150 करोड़ से भी हमारी सारी इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से मंजूर हुई है। और जो तकरीबन काम पूरा हो चुका है, थोड़ी बहुत पुलियों का काम बाकी है। और सर 31 करोड़ 5 लाख रुपए हमारे जाटूसाना में जो महिला कॉलेज है उसके बनने के लिए मंजूर हो चुके हैं, वो भी काम जल्द ही पूरा किया जाएगा। और सर आपने एक डिमांड रखी हुई है कि कोसली के जो बाईपास की मांग है, वो एमएलए साहब ने, आपने और हमारी पूरी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, उसके निर्माण का जो कार्य है वो 63 करोड़ 5 लाख रुपए मंजूर पहले ही हो चुके हैं। और लेकिन वो 70% अभी काम हो चुका है पोर्टल का। और नहीं, बाईपास नहीं, कोसली बाईपास अभी क्या कराया है सर?
63.5 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं, जिनका अभी 70% कार्य है। पोर्टल पे किसानों ने अपना जमीन दे दी है, उसका 30% जो बाकी है उसका शुरू होते ही वो काम स्टार्ट हो ये बताया मंजूर पैसा मंजूर हुआ है, अभी उसके लिए जमीन बाकी है, काम बाकी हो जाएगा। नहाड़ कॉलेज की बिल्डिंग के लिए 2 करोड़ मंजूर इसके जो लग भी रहे हैं, और गुरावड़ा कॉलेज की बिल्डिंग के लिए भी मरम्मत के लिए 2 करोड़ की राशि धनराशि दी जा चुकी है सर। और लगभग कोसली में 12 नए 33 केवी हमारे सब स्टेशन पास हुए थे, जो 5 को पब्लिक को समर्पित कर दी गए हैं। 5 में थोड़ी सी पंचायतों के कुछ अड़चन है जो पूरे हो गए हैं, लेकिन उसकी थोड़ी बहुत है। 2 काम ऐसे थे जो टेक्निकल संभव नहीं थे, तो इसमें ये हो गया है सर। और जो सबसे मेन बात है सर, वो हमारी ये है कि हमने जो है सर डहीना में एक आपने और एमएलए साहब ने और पार्टी ने डहीना में तहसील की बिल्डिंग का पैसा मंजूर कराने की मांग रखी हुई है, और नाहड़ में तहसील बिल्डिंग के लिए, और कोसली में पंचायत खंड कार्यालय बनाने की मांग रखी हुई है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है सर कि जो भी कार्य अभी बाकी रह गए हैं वो आप इसके लिए सरकार से दोबारा मांग करें और ये काम उनका कराएं। और 56 करोड़ के जो मार्केटिंग बोर्ड के जो कार्य हैं, जो रोड्स हैं और वो रास्ते हैं, जो उनके लिए भी 56 करोड़ रुपए 56 करोड़ 40 लाख रुपए मंजूर हो चुके हैं, वो भी आपके काम 20,000 का काम हो गया है, आज शुरू हो गया है। एमपी साहब ने पूरावास का भी। ओके, अब जितने भी हमारे सम्मानित देखो ऐसा है, सुनो भाई सामने सामने मौत कर दीजिए, बहुत बढ़िया। ऐसा है, कोई भी काम सांसद किसने बनाया? आपने बनाया। एमएलए किसने बनाया? आपने बनाया। तो जो भी कोई भी काम होता है, जैसे मोदी जी ने, आपने मोदी जी का अगर भाषण सुना हो, धारा 370 के बारे में राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब में मोदी जी ने कहा कि धारा 370 जो बटी है तो उन सभी इलाके के लोगों का हिस्सा है जिन्होंने अपने सांसद बनाए। आपने समझे? तो ये मानना होता है, अपना हम बढ़ा दिए, मतलब कोई भी काम होता है वो पार्टी का, आप सबका, सभी कार्यकर्ताओं, सभी साथियों का उसमें हिस्सा रहता है कि ये काम सांसद और एमएलए ने कराया है, वो तो है ही, लेकिन इस काम में आप सबका भी हिस्सा है। आपकी वजह से ये काम हुआ है, पार्टी का और आप सबका इसमें हिस्सा रहता है। तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ भाई, बिल्कुल भी अब मामला ऐसा है कि आप लोगों ने बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से जितने जितने काम हो रहे हैं, कुछ रुक भी रहे, कुछ काम ऐसे होते हैं जो तुरंत हो जाए। जैसे आप बुजुर्ग ने उन्होंने कहा भाई ये काम अभी हुआ नहीं, उन्होंने कहा ना हुआ नहीं, एकदम बाईपास हुआ, एकदम उन्होंने रोक दिया। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो तुरंत हो जाते हैं, कुछ में थोड़ा सा समय लगता है, कुछ में और ज्यादा समय लगता है। तो चिंता ना करो, सरकार गंभीर है, एमएलए साहब गंभीर है, हम गंभीर है, और इसमें थोड़ा समय का इसलिए भी रहा तो जब एमएलए, लोकल एमएलए चौहान साहब बैठा हो, फिर हमारा पार्टी अध्यक्ष बैठा हो, पुराना अध्यक्ष बैठा हो, बलजीत जी बैठे हो, सारे ऐसे कार्यकर्ता बैठे हो, तो मैं थोड़ा बहुत गोता मार जाता हूँ। कोई बात नहीं, आपका बैठे है तो फिर कोई आदमी सोचता है, निफराम हो जाता है, भाई कोई बात नहीं, फिर भी ज्यादा संभाल रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाला है भाई 20-25 मिनट एक मिनट सचिन पूरा क्या ये ढंग से एक बार बंदी तो बोली बंदी है, दो बंदी सामने खड़े हो, 5 मिनट टाइम दो।
सरकार रखे